ओके सो आप सब लोगों ने देखिए इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है क्लास 12th में, और किसको किसको इकोनॉमिक्स पसंद है सबसे पहले तो? Yes, ma'am. I like it. Yes, ma'am. ओके, यू लाइक इट। ओके ओके, कोई मुझे बता सकता है इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Study of economic behavior of our country. आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक्स से? मतलब आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? अब अपने कोई डेफिनेशन मत बताओ पढ़ी हुई, वो बताओ जो तुम्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो आपने इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या पढ़ा? 2 साल आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी 11th-12th में, आपने ऐसा क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में? दैट आई वांट टू नो। मतलब कोई भी एक मैम हाँ, मैम इस ये बारे में पढ़ा। लाइक एक स्टडी है हम्म, जो जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है, और वेरी गुड, गुड, माइक्रो ओके, बेसिस पे और मैक्रो बेसिस पे पूरे कंट्री का बताता है। very good, very good, okay, great, okay, so see economics is a very broad topic। आपने 11th और 12th में इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है, लेकिन अभी सीए में क्या है कि इकोनॉमिक्स में आपका 100 मार्क्स का है, और इसमें आपके दो टॉपिक्स हैं, एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है और एक बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का है पूरा। आपका 60 मार्क्स का जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। फॉर 60 मार्क्स your business economics will be 60 marks, and business and commercial knowledge will be of 40 marks। तो ये दोनों आपके अलग अलग मार्क्स के होंगे। 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आज हम लोग, ये पेपर आपका होगा एमसीक्यू बेस्ड पे। सीए में आपके 2 पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, इकोनॉमिक्स आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब पता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी Yes, उसमें ma'am. नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कल सर ने बताया था आप लोगों को कि एमसीक्यू में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और अगर करेक्ट आंसर है तो वो आपका वन मार्क्स आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले कुछ चीजों का हम ध्यान दे देते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखना होगा। जैसे कि ये एक लेक्चर होगा क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, प्लस आप लोग को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आप लोगों का कंटेंट है जो कि अभी आप सिद्धार्थ सर बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लिंक भी अभी आप लोगों से हम लोग शेयर कर देंगे, बट आज के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, तो उसके साथ में आप लोग को एक पेन रखना है अपने साथ, आपको एक नोटबुक रखनी है कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ आपको उसको नोट डाउन करना है, सो दैट वॉट एवर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में उमेश ने मुझे बताया कि उसने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा है और मैक्रो और माइक्रो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड पढ़ते हैं, है ना, सप्लाई पढ़ा है आपने, भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। Yes, ma'am. तो आप लोगों ने डिमांड पढ़ा होगा, सप्लाई पढ़ा होगा, प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये नॉलेज लेके जो सीए होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आप सीए पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स? सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप एक सीए बन जाएंगे तो आप अपना एक खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप दूसरों को कैसे बिजनेस करना है इसके बारे में कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे कि बिजनेस में हमें इकोनॉमिक्स का कैसे अप्लाई करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई करनी चाहिए बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि उस इकोनॉमिक्स को हमें अपने बिजनेस में, अगर हम आगे चल के बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें अपनी इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, फाइन। Yes, ma'am. चलो, तो अब हम ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम ऐसे शुरू करते हैं कि ओके, ओनली 2 ऑफ यू आर हियर। हम ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे मान लो आपका 12th का एग्जाम हो गया।
ठीक है। और 12th के एग्जाम में भाई आप हो गए पास, ठीक है। अब पास हो गए भाई, अच्छे मार्क्स आ गए तो मम्मी पापा खुश हो गए, ठीक है। आप मम्मी पापा के पास गए, आपने कहा कि भाई हमको तो पैसे दीजिए भाई। मम्मी पापा से बोला आपने कि हमें पैसे चाहिए, हमें पार्टी वार्टी करनी है। क्यों पार्टी वार्टी करोगे कि नहीं करोगे पास हो गए 12th में? क्यों यस उमेश? मैम, पास तो हो जाए। उमेश, हाँ, तो अगर उमेश और निकिता आप लोग पास हो जाते हैं तो आप जाके अपने पापा से बोलेंगे कि हमें पैसे दो। मैम मान लो मैं आपके पास हो गया। पापा, हाँ, पास हो गए, वेरी गुड, ओके। तो आपने अपने पापा से मान लो पैसे मांगे, ठीक है। आपके पापा ने आपको दिए कितने रुपीस? आपके पापा ने आपको दिए 1000 रुपीज, ठीक है। अब 1000 रुपीज जो आपको दिए, ठीक है, और ये है हमारे उमेश, मान लो, ठीक है। अब उमेश इस पैसे से क्या क्या करना चाहेंगे, बताइए। क्या क्या इच्छाएं रखते हैं आप, क्या क्या विशेष हैं आपकी, आप क्या क्या करना चाहेंगे इस पैसे से? पार्टी करना चाहेंगे? हैं? क्या? स्नैक्स परचेज करके पार्टी करेंगे। स्नैक्स परचेज करके पार्टी करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ, और क्या क्या इच्छा है? मूवी। और क्या क्या करें? मूवी देखेंगे। और क्या क्या करेंगे? और क्या करो भाई, और बस इतनी इच्छा है, विश है ही नहीं? मैम घूमने भी जाएंगे। घूमने भी जाएंगे, ये हुई ना बात, घूमने भी जाएंगे, ट्रैवलिंग। और बताओ, और क्या क्या इच्छाएं, आज सब बता दो, मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा। मैम गैजेट्स परचेज करेंगे। गैजेट्स परचेज कर लोगे, बहुत बढ़िया, गैजेट्स, बहुत बढ़िया। और बताओ, गैजेट्स, और कोई इच्छा, और कोई और मैम विश हो जो आपके मन में? बस? पक्का? बहुत है मैम। बहुत है? चलो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतनी काफी है। चलो, तो मान लीजिए कि ये उमेश की विशेष है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद आई विल रिपीट इट। बट मान लो कि ये उमेश की सारी विशेष है जो कि इसको 1000 रुपीज में पूरी करनी है, ठीक है। तो उमेश बताइए, क्या आप ये सारी अपनी विशेष 1000 रुपीज में पूरी कर पाएंगे? नो क्या मैम। स्नैक्स, हाँ, नो मैम। कर पाएंगे या नहीं? नहीं कर पाएंगे? हेलो? यस मैम, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ओके। ओके, किसी और को लगता है कि ये 1000 रुपए में ये विशेष पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस, एवरीवन, उज्जवल, ठीक है। मैं दोबारा से, ये जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल को बताती हूँ। अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, फॉर देम आई विल रिपीट व्हाट आई वाज टेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये शुरू करा था कि ये इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है 12th में, लेकिन अब हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के आपके सीए में। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका 60 मार्क्स का है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है। और ये सब कुछ आपका एमसीक्यू बेस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में तो आप लोगों ने डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप ये पढ़ेंगे कि आपको उस इकोनॉमिक्स को अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और आगे चल के, क्योंकि अगर आप सीए बन जाते हैं तो सीए बनने के बाद आप या तो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप दूसरे लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आपको कैसे बिजनेस में इकोनॉमिक्स अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करी थी कि मान लीजिए उमेश है, उमेश क्लास 12th में पास हो गए, ठीक है, और उन्हें पापा ने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपीज दिए। अब उस 1000 रुपीज में उमेश कहते हैं कि उन्हें स्नैक्स भी चाहिए, मूवी भी जाना है, ट्रैवलिंग भी करेंगे और वो गैजेट्स भी खरीदेंगे। तो मैंने जब उमेश से पूछा कि क्या इस 1000 रुपीज में वो ये सब कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बात आती है, जब उसने बोला कि वो इसमें नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी जो वांट्स है, जो उसकी वांट्स हैं उमेश की, वो क्या हो गई? उसकी वांट्स हो गई अनलिमिटेड,
ठीक है, बॉन्ड्स अनलिमिटेड हो गई। बॉन्ड्स तो भाई अनलिमिटेड है ना हमारी, हमको गैजेट भी चाहिए, हमें घूमने भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, ठीक है, हमको मूवी भी देखनी है, स्नैक्स भी खरीदने हैं, पार्टी वार्टी करनी है दोस्तों के साथ, ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ 1,000 रुपए में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उमेश ने बोला कि 1,000 रुपए में मैं सिर्फ मूवी चला जाऊंगा, ठीक है, और या फिर मैं स्नैक्स खरीद लूंगा, ठीक है। तो वॉन्ट्स उसकी अनलिमिटेड थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एडजस्टमेंट किया, किसके साथ में, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में उमेश ने अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को एडजस्ट किया। समझ में आ रही है बात सबको? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई यहाँ पे कि उमेश ने अपने आप को सेटिस्फाई किया, जो बेस्ट उसकी वांट थी, मतलब उसको जिस चीज की बहुत ज्यादा इच्छा थी उस चीज को उसने सेटिस्फाई किया, स्नैक्स को, और उसने अपनी मूवीज को, इन दोनों चीजों को उसने सेटिस्फाई किया, ठीक है, और बाकी चीजों में उसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे। रिसोर्सेस क्या थे यहाँ पे, 1,000 रुपीज यहाँ पे रिसोर्सेस थे, और जो उसकी बॉन्ड्स थी वो बहुत सारी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, कोई बता सकता है? ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, क्या कोई बता सकता है कि इस एग्जाम्पल से बिजनेस का क्या रिलेशन? यस निकिता, उज्जवल, एनीवन, जो भी आपके मन में हो आप बताइए। हाँ बताओ। मैम जैसे कि बिजनेस के पास भी ऑप्शंस होते हैं कि वो लाइक लाइक कुछ परचेस लाइक कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, जैसे कि कॉलगेट मान लीजिए, तो वो बहुत से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस की कमी होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो ऐसे ही चूज करते होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड, ओके। देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, यू हैव टू स्पीक। जितना आप सब लोग इंटरेक्ट करेंगे उतना आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओके। सो यू हैव टू स्पीक एंड कीप स्पीकिंग ओवरऑल द क्लास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया इन्होंने कि अगर कोई बिजनेस है, उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज से वो बिजनेस अपने डिसीजंस लेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं ये हमें पता लगेगा, ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी बिजनेस को डिसीजन लेने के लिए। ये जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एक मैनेजमेंट का भी पार्ट है कि कैसे उसमें मैनेज किया जाएगा, कैसे जो सीए है वो मैनेज करेगा अपने बिजनेस को, क्या डिसीजंस लेगा, ठीक है। जैसे कि अभी उमेश ने कॉलगेट का एग्जांपल दिया कि अगर किसी को, मान लो किसी बिजनेसमैन को ये पेन, उसको ये पेन जो है ये प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और उसको ये पेन प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए हैं, उसको मान लो मार्कर प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसको मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पेन प्रोड्यूस करेगा जो उसके पास अभी एक्चुअल में जो अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो प्रोड्यूस करेगा, ना कि वो उन चीजों को प्रोड्यूस करेगा जिसका उसके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन लेता है, ठीक है, डिसीजन लेता है। इतना समझ में आ गया सबको कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए हम इस तरीके से इकोनॉमिक्स का हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया सबको? यस मैम। यस सबको मैम। समझ आ गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, ठीक है। तो अभी देखिए, ये डिसीजन लेने के लिए भाई हमको कुछ नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब उस नॉलेज को लेने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो कि आपका इसमें एक और पार्ट है, और वो है 40 मार्क्स, ठीक है। तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हम पढ़ेंगे, हम बिजनेस और कॉमर्स के दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई बिजनेस कैसे होता है, कॉमर्स क्या होती है। उसके बाद हम नॉलेज हमें मिलेगी, और फिर हम लोगों को कंसल्टेंसी देंगे, लोगों को हम एडवाइस देंगे कि कैसे डिसीजन, और डिसीजन लेने के लिए हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं,
पहली चीज तो इसमें ये है कि टू हेल्प टेक डिसीजंस we will study business economics or to make decisions. ठीक है, to make decisions we need knowledge, जिसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, चलो अब हम इसको एक बार रिपीट करेंगे। जब भी हमें डिसीजंस लेने हैं तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, बताओ। वेरी गुड। और जब हमको उस डिसीजन को लेने के लिए नॉलेज चाहिए तो हम क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स। कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये पूरा नाम है उसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आती है मेन बात। देखो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले होता है कि जो बिजनेसमैन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। जैसे मान लो निकिता जो है, ठीक है, उनको चाहिए है एक स्मार्टफोन जिसमें कि बहुत अच्छा कैमरा हो। ठीक है, तो अब वो ढूंढने जाएगी ऐसा स्मार्टफोन जिसमें कि बहुत ही अच्छा कैमरा हो, और उसको सिर्फ कैमरा ही अच्छा चाहिए। ठीक है, तो वो उस चीज को ढूंढने जाएगी, और उसी हिसाब से जो बिजनेसमैन है, आजकल जितने भी बिजनेसमैन है, कि जितने भी आपके स्मार्टफोन्स आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं ज्यादातर वो किस पे फोकस करते हैं, कैमरा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। उनको वो फोन चाहिए जिसमें कि कैमरा क्वालिटी बेस्ट हो। तो इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन है उनका पूरा फोकस है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उस फोन को प्रोड्यूस करने में जिसमें कि कैमरा क्वालिटी बेस्ट हो। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, just a minute, if I talk what to produce, ठीक है, तो the product in demand, what to produce, the product in demand। ठीक है, now I will ask you questions and आप लोग मुझे आंसर देंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंज्यूमर जो है वो परचेज करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए क्या पढ़ेगा बिजनेसमैन जो है, इसके लिए क्या पढ़ेगा बताइए। यस उज्जवल, एनीवन, कि अगर हमें ये जानना है कि जो कंज्यूमर है वो क्या परचेज करेगा या फिर क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंज्यूमर के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे। अगर मैं एक बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई, अच्छा अगर मुझे, हाँ क्या क्या, हेलो, किसने बोला था ये, आप लोगों को आवाज आ रही है। निकिता, उज्जवल उधर है कि नहीं है, उज्जवल। Yes, ma'am. ओके, सो जस्ट लेट मी नो दैट अगर आपको कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है तो आप क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल यू स्टडी अबाउट। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे, कोई गेस कर सकता है, बताओ। कंज्यूमर बिहेवियर, Consumer rights. या कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर राइट्स एंड ऑल वो सब उसमें आ जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेगा बिजनेसमैन, अगर उसको ये जानना है कि कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या कंज्यूमर की नीड्स है, क्या उसकी वांट्स है, तो भाई हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे ना। भाई मैं अगर एक बिजनेस खोलती हूँ मान लो, ठीक है, और मुझे ये पता करना है कि भाई आजकल के टाइम में कंज्यूमर की क्या डिमांड है या उसकी क्या विशेष है, उसको क्या चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च करूंगी और मैं ये जानूंगी कि एट प्रेजेंट कंज्यूमर को क्या चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाती है कंज्यूमर की बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर प्रोड्यूस, फिर हम उसके बाद हमें पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया हमारा। आफ्टर प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई चीज बना ली, मान लो मुझे स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस करने हैं, मैंने स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस कर लिया, उसको प्रोड्यूस करके रख दिए, अब मैं क्या करूंगी उसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बाद में,
प्रोड्यूस करने के बाद? सेल करेंगे या फिर सेल एडवर्टाइजिंग करेंगे। करेंगे। वेरी गुड, सेल करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ओके वेरी गुड। एडवर्टाइजिंग भी आ जाता है उसमें, बट हम सप्लाई करेंगे, एडवर्टाइजिंग लिख नहीं रही हूँ बट वो भी आ जाता है, ठीक है। अब सप्लाई करने के लिए हमको कितना प्रोड्यूस करना है? फॉर सप्लाई हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस। तो इसके लिए हम क्या पढ़ें कि सप्लाई करने के लिए हमें कितना प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हमें ये पता करना होता है, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? मैम डिमांड। डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल बेटा, लेकिन डिमांड के बारे में पढ़ चुके और कुछ एनीथिंग एल्स? सारे टॉपिक्स अपने दिमाग में घुमाओ, सब कुछ। व्हाट एल्स? यस एनीवन? भाई जब हमको सप्लाई करना है, ठीक है, चलो इससे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मुझे कोई चीज सप्लाई करनी है, ठीक है, मैंने प्रोड्यूस कर दिया है उसको और मुझे उसे सप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना प्रोड्यूस करना है, सॉरी, कितना प्रोड्यूस करना है मुझे कोई चीज सप्लाई करने के लिए? प्रोडक्शन के बारे में अगर मुझे पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमको प्रोडक्ट को सेल करना है, अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाननी है तो हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमें अगर प्रोडक्ट को सेल करना है, वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट। अगर हम किसी चीज को सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो हमें इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सा टर्म है, हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो भाई तुम लोग, ठीक है। चलो, रेवेन्यू जनरेट होगा कहाँ से? रेवेन्यू विल बी जनरेटेड फ्रॉम वेयर? From sales. सेल्स से तो होगा जनरेट, बट किस जगह पे जनरेट होगा, कहाँ जनरेट? रेवेन्यू विल बी जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, ये एक टॉपिक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। ये एक टॉपिक होता है हमारा जिसमें अलग अलग टाइप्स के मार्केट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट से होगा। और उसके बाद एंड में हमारा क्या आता है? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक है वो आता है हमारा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि हमें ये पता लगेगा कि हमको कब सेल करना है, व्हेन टू सेल एंड व्हेन नॉट टू, ठीक है, हमें कब सेल करना है, हमें कब सेल नहीं करना है, ये हमको बिजनेस साइकिल से पता चलेगा। ये देख के कि कब जो है हमारा लॉस हो रहा है, कब हमारा बूम आ रहा है, ठीक है, कब हमारा लॉस हो रहा है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं आपकी लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ में, और जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपकी पूरी नॉलेज पूरी नहीं होगी। तो एक बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, मान लो उज्जवल आप सीए बन जाते हैं, ठीक है, और सीए बनने के बाद में आपको बिजनेस चलाना है, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, ऑल ऑफ यू। ओके, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये तो हमारी बात हो गई बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने अभी आपको दिया है, किसके बारे में? दो चीजों के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग रोज इस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी ऑल्टरनेटिव डेज पे, तो जो मेरा पैटर्न होगा वही होगा कि जो हमने पहले दिन पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करें, ठीक है। आपकी ये 3 महीने की क्लासेस होंगी। अगर हम लोग इसको रोज रोज रिवाइज करते रहेंगे, पहले दिन जो होगी उसको हम दूसरे दिन करेंगे, दूसरे दिन जो होगी हम उसको तीसरे दिन करेंगे, तो जो भी चीजें हमारी होंगी उसको हम शॉर्ट में रोज रोज रिवाइज करते रहेंगे। इससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो मेंटेन रहेगी, आप लोग कुछ भी भूलेंगे नहीं, और इस तरीके से आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे और एक दिन सीए बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब पहले हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या होता है।
तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में बात करेंगे वो हम करेंगे किसके बारे में? डिमांड के बारे में। अब मुझे कोई ये बताए कि डिमांड क्या है। अब मुझे पढ़ी लिखी भाषा आप लोग में बताना कि मुझे ये बताओ कि आपका जो एक्सपीरियंस है डिमांड से, ठीक है, जो आपके हिसाब से डिमांड है वो क्या है, ये बताओ। आपको क्या लगता है डिमांड क्या है? वांट। डिमांड वांट है, ठीक है, डिमांड वांट है। What और the कुछ? people desire to purchase Ma'am, desire to Very buy good. or desire. Very and good. what they Desire are to buy. able to pay. Yeah, what they are very good. What they are able to pay. Very good. Okay. तो ये सारी चीजें आपके हिसाब Actually, से my network was gone. Okay, no problem, Nikita. It's So okay. can you please explain the point we have to sell the product? We have to sell the product. Okay. See, I was telling you that we have to sell the product. जब भी हमको प्रोडक्ट सेल करना होता है तो हमको क्या मिलता है? उससे हमें इनकम मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है अलग अलग मार्केट से, अलग अलग टाइप के मार्केट से। और कब हमको सेल करना है, कब हमें सेल नहीं करना है, ये हमें पता चलता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस की जो साइकिल होती है उससे हमें पता लग जाता है कि कब हमको सेल करना है, कब नहीं सेल करना है ना। हर बिजनेस में एक पीरियड आता है जब हमको रिस्क उठाने पड़ते हैं, या जब हमारे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं उस ड्यूरेशन में, ठीक है। कोई ऐसा पीरियड होता है कि उस प्रोडक्ट की उस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा सेल होती है, तो हमें उस टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम तब ज्यादा सेल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें तब सेल करना है। और बाकी सारे पीरियड जो हमें पता लग जाएगी भाई अभी हमें नहीं सेल, अभी हमें कुछ और चीजें करनी है, ठीक है, अभी हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, प्रमोशन करना है, तो इसका ये मतलब, ठीक है। फाइन, इज दैट क्लियर निकिता? हेलो, Yes, इज ma'am. दैट Thank you, क्लियर? ma'am. Okay, welcome. ठीक है, तो now I will be moving on to the main topic which is business economics. अभी मैंने आप लोग को एक बेसिक आइडिया दिया था business economics और business and commercial knowledge पे, ठीक है। अभी हम लोग business economics शुरू करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो डिमांड है। मैंने पूछा आप लोगों से डिमांड क्या होता है, आपने बताया कि डिमांड वो है जो हम विश करते हैं, ठीक है। तो कोई मुझे ये बताए कि अगर हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या, अगर मान लो मैं डिमांड के बारे में पढ़ रही हूँ तो क्या मैं प्रोड्यूसर हूँ या मैं कंज्यूमर हूँ? मैं कौन हूँ कि मैं डिमांड के बारे में पढ़ रही हूँ कि क्या है डिमांड, आजकल लोगों की Consumer. डिमांड क्या है? Ma'am, consumer. Sorry, producer. अच्छा, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, किसको लॉक किया जाए? बोथ। एबीसी चल रहा है अभी यहाँ पे। हाँ, Producer will think now, they will see what is the demand of the customer, what they are wanting, desire to purchase वेरी गुड, ओके। according to the एनीवन एल्स? producer. ठीक है, निकिता कहती है प्रोड्यूसर, और लोग क्या कहते हैं? आई डिड नॉट कि अंडरस्टैंड द डिमांड, क्वेश्चन मैम। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि अगर मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, तो मैं सॉरी मैं बिजनेस वुमेन नहीं हूँ, जस्ट फॉरगेट इट। अगर मैं डिमांड पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ जो कि चीजों को प्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर मैं कंज्यूमर हूँ जो कि उसको खरीदने वाली हूँ? तो डिमांड पढ़ रहा है चैप्टर, वो कौन है? वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर नॉलेज लेगा डिमांड की, या फिर कंज्यूमर लेगा नॉलेज? कौन लेगा? मैम प्रोड्यूसर। Producer वेरी only. गुड। तो इसको और ना खींचते हुए, ठीक है, आई विल कंक्लूड कि as a producer I am reading this chapter to understand the mindset of a consumer. अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ रही हूँ, डिमांड के बारे में पढ़ रही हूँ, ये जानने के लिए कि जो मेरा कंज्यूमर है, जो मेरे प्रोडक्ट खरीदेगा, उसका माइंडसेट क्या है। भाई मुझे जब ये पता लगेगा कि आप लोगों की क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको कौन सा टूथपेस्ट चाहिए है, या आपको कौन सा स्मार्टफोन चाहिए जो मैं प्रोड्यूस करूं, तभी तो मैं उसको प्रोड्यूस कर पाऊंगी। लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लोगों की डिमांड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे कंज्यूमर की लाइफस्टाइल के बारे में, उसके प्रेफरेंसेस के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तभी मैं फिर आगे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाऊंगी, ठीक है। तो कैसे कंज्यूमर डिमांड करता है, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका माइंडसेट क्या है, तभी मैं एक एप्रोप्रिएट गुड को प्रोड्यूस कर पाऊंगी, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर को रीड करते वक्त हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग एक प्रोड्यूसर के शूज में हैं, हम लोग एक प्रोड्यूसर के माइंडसेट से इस
चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अभी मान लो कि मैंने एक नया Yes, ma'am. बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, मान लो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है क्लोथ्स का या फिर रेस्टोरेंट का। ठीक है, मान लो मैंने एक एजुकेशनल बिजनेस शुरू किया, मान लो ये अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को ये देखना है कि भाई बच्चों को क्या क्या पढ़ाना। अब सीए है, तो सीए में आपके 4 सब्जेक्ट है, जैसा आपको बताया गया था, लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड वन मोर सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने लगूँ आके, तो आप तो पढ़ेंगे नहीं, आप भाग जाएंगे भाई ये तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या ये मतलब इसमें तो लिखा था कि अकाउंट्स इकोनॉमिक्स है, हम तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपको वही चीज पढ़ाई जो आप चाहते हैं, तभी आप आएंगे पढ़ने, तब आपकी वो डिमांड है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जो मेरा कंज्यूमर है उसकी डिमांड ये है, उसी तरीके से मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन डिमांड होती क्या है? आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, Yes, आपने ma'am. बताया कि जब भी किसी चीज का डिजायर क्रिएट होता है दिमाग में, जैसे मान लो कि उमेश को दिमाग में आया कि भाई हमको एक कार चाहिए, तो फिर उन्होंने जाके पापा से बोला, भाई पापा हमको कौन सी कार दिला दीजिए। Affective desire. क्या बात है। ठीक है, तो जो भी कार का नाम बताया वो उन्होंने बोला जाके कि भाई हमको वो वाली कार चाहिए पापा। ठीक है, तो भाई जब उमेश ने जाके अपने पापा से बोला कि मुझे वो वाली कार चाहिए, तो क्या हुआ? मार्केट में उस वाली कार की डिमांड क्रिएट हुई कि नहीं हुई? यस मैम। हो गई। ठीक है, अब जब हमारे दिमाग में कोई डिजायर आता है, कंज्यूमर के दिमाग में कोई डिजायर आता है, तो वो उसी वक्त उस चीज की जो डिमांड होती है वो क्रिएट हो जाती है, पोटेंशियल डिमांड। जैसे कि कैमरा मेन फोकस है सभी फोन कंपनीज का, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी जी जान लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको इन लोगों को एक अच्छे कैमरे का फोन देना है। ठीक है, हर कोई डिजायर करता है, किसको किसको मन करता है कि फोन में अच्छा कैमरा हो? सबको मजा आ रहा होगा है, सबको चाहिए अच्छा कैमरा। Yes. ठीक है, तो अच्छा कैमरा सबको चाहिए, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स क्या कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा कैमरा दे। अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। डिमांड में आपकी 3 चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है इसमें डिजायर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही किसी के दिमाग में एक डिजायर आता है, वैसे ही वो जो विश है वो क्रिएट हो जाती है, वो डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले डिजायर आया, जैसे कि मैंने बताया कि उमेश ने जाके अपने पापा से बोला कि मुझे ये वाली कार चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त वो पोटेंशियल डिमांड मार्केट में क्रिएट हो गई। सेकंड जो आपका पॉइंट आता है, मान लो उमेश ने जाके अपने पापा से बोला। ठीक है, तो भाई बोलते हैं ना पेरेंट्स की पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी लगता है, बोलते हैं, डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। ठीक है, तो भाई अभी क्या हुआ कि पापा ने बोला कि नहीं भाई हम तो नहीं दिला पाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे। ठीक है, मान लो भाई पापा ने बोला हम नहीं दिला। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, एबिलिटी टू पे, Pay. तो अभी यहाँ पे वो वाला पॉइंट अप्लाई हो जाता है आपका कि पापा ने मना कर दिया, तो अभी वो एबिलिटी नहीं है पे करने। या उसको अगर हम पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एबिलिटी है भी, तो उन्होंने मना कर दिया, उनका मन नहीं है, लेकिन वो नो एबिलिटी टू पे हो गई वाली बात। तो एबिलिटी टू पे नहीं है, तो पापा ने बोला कि भैया देखो हम तुमको वो कार तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम तुमको बाइक दिला। ठीक है, क्यों उमेश, चलेगी बाइक? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी मान लीजिए इनको बाइक दिला दी गई और एबिलिटी टू पे है वो, तो ये क्या हो गई हमारी कि इनका जो डिजायर था वो एबिलिटी टू पे हो गई और विलिंगनेस टू पे। अब यहाँ पे अगर हम पापा के मन की बात करें, उमेश के, तो वो विलिंग है, उनका मन है, विलिंग मतलब उनका मन है कि हाँ वो कार का पैसा तो नहीं दे पाएंगे, नहीं देना उनको, लेकिन अगर वो बाइक खरीदता है, ठीक है, उनकी एबिलिटी टू पे है बाइक खरीदने में और उनकी विलिंगनेस भी है। तो अभी इससे हमें क्या पता लगता है, जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, तो आप लोग इसको हमेशा याद रखिए जब भी आपका ये एग्जाम में आएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भाई इसमें 3 ऑप्शंस हैं। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड कैसे क्रिएट होती है? डिमांड इज क्रिएटेड
डिमांड इज क्रिएटेड, ठीक है, विद द फॉलोइंग। और मान लो आपके ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं भाई नीचे, ठीक है, और नीचे लिखा है आपका विद द फॉलोइंग, आपका नीचे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, या फिर आपका लिखा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव पे आप टिक कर देंगे बिना सोचे समझे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा, ठीक है। हमेशा देखो एग्जाम्पल्स याद रखो, अगर आप लोग एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, अपने अपने मन से एग्जाम्पल्स बनाएंगे, तो आपको हमेशा याद रहेंगी चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें, इसको ध्यान दें, ये आ सकता है आपको एमसीक्यू में, ठीक है। नन ऑफ द अबव होगा तो वो आपका अगर इसमें से कोई और ऑप्शंस होंगे तो आप नन ऑफ द अबव कर देंगे, अगर ये होंगे तो आप ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, और अगर तीनों ही होंगे क्योंकि, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा दूसरा आता है, ये तो हमारा हो गया डिमांड की बात हुई कि अगर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको डिमांड ऐसे क्रिएट होती है, ठीक है। अब मान लो इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बिल्डिंग है, ठीक है, बड़े बड़े सिटीज होती हैं, वहां पे बिल्डिंग्स होते हैं। अब जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा भाई, वो एक छोटे शहर में तो नया प्रोजेक्ट नहीं खोलेगा ना जहाँ पे टाउनशिप हो सके, वो ऐसे ही शहर में खोलेगा जहाँ पे लोग विलिंग टू पे हो, ठीक है, लोग विलिंग टू पे हो, लोगों की एबिलिटी हो पे करने की, और लोग ऐसा डिजायर कर रहे हैं। हम ऐसा डिजायर क्यों करते हैं? कई बार हम नहीं पे कर सकते हैं चीजों को, कई बार हम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिजायर करते हैं चीजों को क्योंकि हमारा मन है, ओके। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सबको? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? कोई आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो? 5 मिनट में लेती हूँ, कुछ भी, नो कोई मैम। भी इधर इधर से, ठीक है। देखो अभी आज फर्स्ट डे है आपका, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। इफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन आपको चीजें याद रहेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब डिमांड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हाउ द डिमांड इज एक्सप्रेस्ड? डिमांड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी? डिमांड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हु विल टेल मी? कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस, डिमांड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मतलब कि भाई हमारे दिमाग में डिजायर आया, ठीक है, ग्राफ। अब उसको हाँ, नहीं ग्राफ नहीं, इन प्रैक्टिकल लाइफ हाउ डू यू एक्सप्रेस डिमांड? मतलब मान लो कि मेरे दिमाग में ये मन आया कि मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए या वो वाली कार चाहिए, ठीक है। अब उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के हमें ये पता लगेगा कि हाँ ये डिमांड हम कर सकते हैं? मैम डिजायर। डिजायर, ओके, चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। डिमांड एक्सप्रेस यानी Price कि of good. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, प्राइस, प्राइस इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो देखो 3 चीजों से हम डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तो हमारा हो जाएगा, पहला तो हमारा हो जाएगा इसमें जो कि निकिता ने बोला, प्राइस। पहला हमारा हो जाएगा क्वांटिटी, दूसरा हमारा हो जाएगा प्राइस, और तीसरा हमारा हो जाएगा टाइम। क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है इन तीनों चीजों का? कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल कि कैसे डिमांड एक्सप्रेस करी जा सकती है इन तीनों टर्म्स, किस तरीके से? मैम डैश चलो कोई अमाउंट ऑफ बात क्वांटिटी परचेज नहीं, at वेरी this गुड, price at a certain time. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे 5 चॉकलेट चाहिए हैं, 10 रुपए की चाहिए हैं, और मुझे आज ही चाहिए, आज मुझे 3 बजे, ठीक है, ये चीजें चाहिए, ठीक है। तो मुझे 5 चॉकलेट्स चाहिए हैं, ये भी आपका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। 5 चॉकलेट्स चाहिए हैं मुझे, और मुझे कितने रुपए वाली चाहिए हैं? 10 रुपीज वाली चाहिए हैं, 10 रुपीज वाली चाहिए हैं, ठीक है।
और आज ही चाहिए, टुडे एट, या टुडे टुडे ठीक है, ठीक है। तो जब भी हमें ये पता लगता है कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए है, हमें इतने प्राइस की चाहिए और हमें आज चाहिए। अब इसको मान लो कि मान लो आपकी कोई डिमांड है, ठीक है, मान लो आपकी कोई डिमांड है, ठीक है, मान लो कि उज्जवल ने कोई डिमांड करी और उसकी कोई डिमांड है, उसको कोई चीज चाहिए, किसी भी चीज का मन है, ठीक है, मान लो उसको ट्रैवल करने जाना है, ठीक है, मान लो घूमने जाना है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो उसके पास में ऑप्शन है नैनीताल का और एक उसके पास ऑप्शन है सिंगापुर का, ठीक है। तो उज्जवल आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, सिंगापुर जाना पसंद करेंगे या फिर नैनीताल जाना पसंद करेंगे, बताइए कहाँ जाना पसंद करेंगे? हेलो, कैन यू हेयर मी? कोई और बता दो जिसको भी सुनाई दे रहा हो। Obviously Singapore. ऑब्वियसली सिंगापुर, लेकिन निकिता ने कहा कि वो ऑब्वियसली सिंगापुर जाना चाहेंगी, लेकिन क्या आपके पास सिंगापुर जाने के लिए, क्या आप उसको एफर्ट कर सकते हैं? अगर आप उसको एफर्ट कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी टू पे है, तभी आप जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप कहाँ जाएंगे, आप नैनीताल जाएंगे। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने प्राइस देखा, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही पहुंचना है, आपको अपनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उस चीज को पूरा करना है, आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है, तो आप कहाँ जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, ठीक है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और आपको एक ही जगह पे जाना है, ठीक है, आपको एक ही जगह पे जाना है, आप नैनीताल जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसमें आपकी दो चीजें आ जाती है, दैट हाउ द डिमांड इज एक्सप्रेस, ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ द डिमांड इज एक्सप्रेस, दिस इज इम्पोर्टेंट। जो भी चीजें देखो इंपॉर्टेंट है उनको मैं हमेशा रेड में मार्क कर रही हूँ, सो दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन जो चीजें एमसीक्यू में आ सकती हैं वो सारी चीजें ये हैं, ये आ सकती हैं, ठीक है। कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, और कैसे एक्सप्रेस होती है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई डिमांड की। इसमें मैंने आप लोगों को दो चीजें समझाई कि डिमांड क्रिएट कैसे होती है और डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। डिमांड हो भी सकती है उस प्रोडक्ट की और डिमांड नहीं भी हो सकती है, कुछ फैक्टर्स की वजह से। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो अभी ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, ये आप लोग मुझे एक एक करके समझाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आई वॉन्ट उमेश टू एक्सप्लेन मी प्रॉपरली कि डिमांड ऐसे और कौन कौन से पहले तो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और क्यों। कोई एक ऐसा फैक्टर एक्सप्लेन कर विद एग्जांपल। Ma'am, firstly we can see that government can influence. No. गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस, Yes, ma'am. If they'll आप increase आराम से the rate हिंदी of में, tax. हाँ मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से समझा सकते हैं आप? मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा आवाज आ रही है, फिर से। डिटर्मिनेंट्स इसके ये है मैम कि फर्स्ट गवर्नमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट मैम ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अगर वो अपना टैक्स का रेट बढ़ा दे तो फिर प्रोडक्ट्स के रेट डायरेक्टली बढ़ जाएंगे और फिर जिनकी इनकम लो है वो नहीं खरीद पाएंगे। वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट इन दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो बहुत मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है। अच्छा, अगर कभी आपको कोई चीज सेल करनी है, या अगर आप कंज्यूमर है और मान लो कि मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, आप कंज्यूमर हो, ठीक है, और आपको वो चीज खरीदनी है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, उसकी प्राइस देखोगे, ठीक है। तो कमोडिटी की जो प्राइस होती है, ठीक है, वो आप देखो। अगर ज्यादा होगा, मान लो दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, अगर ज्यादा होगा तो आप कौन से प्रोडक्ट को पहले खरीदोगे, आप उस प्रोडक्ट को पहले खरीदोगे जिसका जो प्राइस है वो कम है, ज्यादा वाले का नहीं खरीदोगे, ठीक है।
एनीवन एल्स? उज्जवल, निकिता, कोई एग्जांपल दो। उज्जवल तो गया। ओके, ठीक है। तो देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है, लोग जो हैं भाई, लोग जो है वो ताकत रखते हैं उस चीज को खरीदने की, ठीक है, पैसा भी है, ठीक है, विश भी है, लेकिन नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे बताओ। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मुझे कोई चीज बड़ी पसंद है, मान लो मुझे आईफोन बहुत पसंद है, ठीक है, मान लो कि मुझे आईफोन बहुत पसंद है, मेरा मन भी है बहुत खरीदने का, और मैं पैसा भी दे सकती हूँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे मुझे क्यों नहीं खरीदना? क्या ऐसा रीजन है कि मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी, ये बताओ। हेलो, हम थोड़ा सा हिंट तो दे दीजिए, ये समझ ही नहीं आया। देखो, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, और मैं उसको खरीद भी सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मन भी है, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं खरीद पा रही हूँ? क्यों नहीं खरीदूंगी? मैं क्यों कंफ्यूज हूँ उसको खरीदने में? क्या पता उससे अच्छी क्वालिटी मिल सकती हो, ठीक है, कुछ और? ये कंफ्यूजन हो। उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं अच्छे रेट में। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी प्राइस की, मैंने आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला। मैंने आप लोग को इसीलिए कंफ्यूज किया क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा एमसीक्यू आता है तो आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि अगर आपने सिट्रस पेरेबिस के बारे में सुना होगा। व्हाट इज सिट्रस यस मैम, पेरेबिस? यस मैम, यस क्या मैम। होता है सिट्रस पेरेबिस, बताओ। मैम एक फैक्टर को छोड़ के बाकी सब फैक्टर रिमेनिंग सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग बीइंग सेम। कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग से। अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमेशा प्राइस और कमोडिटी के बीच में कैसी कैसी रिलेशनशिप होती है बताओ। प्राइस एंड कमोडिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है? इनवर्स रिलेशनशिप। वेरी गुड, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है निकिता? पता है? When price is higher, वेरी commodity गुड, would be less, हाँ, व्हेन प्राइस इज vice versa. ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है, Commodity जब प्राइस demand, yeah. ज्यादा कमोडिटी। होता है तो क्या होता है? डिमांड कम होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पे वो वाला एरो नहीं लगा पा रही हूँ मैं अभी, ठीक है, बट एक एरो लगता है बीच में जिसमें कि प्राइस इज ग्रेटर देन डिमांड, तो आपका हमेशा क्या होता है? डिमांड कम होती है क्योंकि प्राइस ज्यादा है, ठीक है, एंड व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन व्हेन प्राइस इज लेस देन डिमांड, प्राइस इज लेस देन डिमांड, तब क्या होता है? आपका डिमांड हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो इजी था, ठीक है। अब देखो दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, ये तो हमारी बात हो गई प्राइस ऑफ द कमोडिटी की, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, ये तो मेन टॉपिक है, ठीक है। आज क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है तो इसलिए हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो हम लोग जब कल पढ़ेंगे तो हम लोग और भी बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। आज क्योंकि पहला डे था तो मैंने थोड़ा सा बेसिक रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि बेस बेस उनका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो कि आप लोगों ने मिस कर दी हो, तो इसीलिए मैंने उसको फिर से पढ़ा दिया। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज क्या होता है? एग्जाम्पल दो। Who will give the example of this? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन Like कौन tea देगा? and मैम, coffee. मैम हाँ बताओ। यस निकिता, गुड। यस उमेश, यस। बताओ। हेलो हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं, बताओ। मैम, रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब ये होता है जैसे कि प्राइस, लाइक कार एंड पेट्रोल। वेरी गुड, ठीक है। तो मैम अगर प्राइस
अगर बढ़ेगा पेट्रोल का तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। अब देखो इसमें दो चीजें आती है। पहला तो हमारा इसमें आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, हमारा इसमें आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। यस मैम, यस मैम, एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स, हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो होते हैं भाई जो इसकी जगह पे हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर if not this then that, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ओके। देन घी एंड बटर, अगर बटर नहीं है तो हम घी यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो Yes, यू ma'am. हैव टू कीप इन माइंड द प्राइस ऑफ बोथ टी एंड कॉफी। जैसे कि जियो और एयरटेल, जियो एंड एयरटेल ऑलमोस्ट देखो दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि जो जियो है वो फ्री में मिलता है कई बार, ठीक है, और जियो की कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे भाई, जिसका प्राइस कम है लोग उसको प्रेफर करेंगे। मान लो एक टाइम ऐसा आया कि टी का प्राइस बढ़ गया, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, लोग कॉफी प्रेफर करेंगे। मान लो Coffee. बटर नहीं लेना तो ठीक है, बटर महंगा है, तो लोग क्या करेंगे, घी, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एट होम विद मतलब होम मेथड्स होते हैं उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, तो लोग क्या यूज करेंगे, घी यूज करेंगे। तो प्राइस जिसका भी कम होगा लोग उसे ही यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? मैम एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यस, व्हाट इज द एग्जांपल? व्हिच इज यूज्ड साइमल्टेनियसली। Like which is bread used- and butter. हाँ, ब्रेड बटर एक दूसरे के बिना हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो चीजें हम नहीं, जिनका रिश्ता जो है वो अटूट है। जिनका रिश्ता क्या है? Car petrol. नहीं, जिनका रिश्ता क्या है, जिनका रिश्ता अटूट है, ठीक है, Which is used जो एक together. दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसको आप याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, जिनका रिश्ता अटूट होता है। जैसे कि पेन, क्या पेन में अगर इंक नहीं है तो क्या मैं पेन को चला सकती हूँ? नहीं चला सकती हूँ। No, तो ma'am. हमारा इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। देन निकिता ने बोला था ब्रेड एंड बटर, वो भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, सबकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। देन मोबाइल एंड सिम कार्ड, मोबाइल चला सकते हो बिना सिम कार्ड के? No, ma'am. ठीक है, तो सिम कार्ड चाहिए मोबाइल के लिए हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक जो जितना आप लोगों को पढ़ाया गया, इसमें या इसके अलावा इससे रिलेटेड कभी पढ़ते वक्त आपको कोई डाउट आया हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे इस पे, और अभी हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। बताओ, एनी No, प्रॉब्लम ma'am. इन No दिस? problem. नो मैम, उमेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नो आप मैम। लोग और फैक्टर्स बता सकते हैं मुझे इसके। अभी मैं आप लोगों को कंटेंट दिखाती हूँ, थोड़ा सा हम लोग अभी कंटेंट से पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीन तो दिख ही रही होगी मेरी, नहीं दिख रही? न्यू शेयर, ओके। जस्ट अ मिनट। अभी हम लोग थोड़ा सा कंटेंट से पढ़ेंगे। देखो जो भी चीजें हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं या मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी चीजें आपकी कंटेंट से रिलेटेड हैं, कंटेंट पे हैं। कंटेंट जो आपका है बुक में वो सब कुछ सेम है जो भी पढ़ाया है उससे। ये देखो, तो ये आपका है इंट्रोडक्शन, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें ये आपका इंट्रोडक्शन है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने उमेश का एग्जाम्पल दिया था कि उसके पापा ने उसे 1000 रुपीज दिए, ठीक है, एंड देन उसमें उसने क्या किया, ठीक है, उसका ऑप्शंस थे 4, उसको दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे, ठीक है। मैं आप लोगों को Yes, इसलिए ma'am. Yes, ma'am.
कंटेंट कि आप लोगों को एक बार ये आइडिया हो जाए कि कंटेंट में होता क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट एक बार दिखाती हूँ जो नहीं पढ़ाया है वो भी। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, ये मैंने एग्जांपल दिया था। और उसके बाद फिर इसमें लिखा है कि हम एग्जामिन करते हैं कि इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हमें किसी अनलिमिटेड बॉन्ड को ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फाई करना होता है तब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या गिवन रिसोर्सेज के साथ, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे हमको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस अभी हमने बात करी थी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है वो यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं। ये सारी चीजें देखो, आप लोगों का जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड पे होगा, तो आपको बहुत मेन मेन चीजें पढ़नी है। ठीक है, कई बार वो हम लोग जब चैप्टर एंड करेंगे तो मैं आप लोगों को एक नॉलेज, एक बेसिक आइडिया दूंगी चैप्टर के बारे में कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों के यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है, इफ यू see here, I'll just highlight that part. देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये मैंने रेड से हाईलाइट किया है। ठीक है, जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, the management of a business unit generally needs to make strategic, tactical and operational decisions. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सब मैंने आपको बताया कि जो फर्म है हमें कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, इन सब चीजों की जो नॉलेज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको डिसीजंस बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ के ही हमको मिलता है। उसके बाद फिर इसमें आ जाता है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो डेफिनेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं कि किसने दी हुई है। ठीक है, किन किन लोगों ने लिखी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। फिर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसा कि उमेश ने बताया था कि उसने माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ा है। तो माइक्रो सबको पता है, अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा कि माइक्रो जब हम एक स्मॉल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो हमारा बड़ा पार्ट होता है, तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो इसमें दिया हुआ है क्या क्या चीजें आती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है क्या क्या चीजें आती हैं। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट आता है। ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट आते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी आती है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसर्न है, लेकिन जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। देन ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये सारी चीजें तो हम लोग बहुत बार 12th में पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू, इट्स वेरी इजी। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिस आल्सो यू हैव स्टडीड मेनी मेनी टाइम्स, बट अभी जैसे जैसे हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे, कल आज मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ाया था, बट कल से थोड़ा सा मैं और डिटेलिंग करूंगी। ठीक है, तो उसमें आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। आज मैंने सिर्फ एक बेस पढ़ाया था। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी देखो ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ, बोथ ऑफ यू? दोनों लोगों को स्क्रीन दिख रही है? उमेश देखो एक बार इसे देख लो। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका इंट्रोडक्शन है, और इसमें आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी हम ये देख लेते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। देखो इसमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी है। देन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आ जाती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो ज्यादातर इसमें वही आपका कोर्स है जो 12th में है, बस थोड़ा सा जो एमसीक्यू बेस्ड आपका आएगा वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी,
मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, देन द मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, ये सब कुछ पढ़ा होगा आप लोगों मैं ने। एक्चुअली ये सब ज्यादा पढ़ा नहीं है क्योंकि इनकी सिर्फ डेफिनेशंस आई थी सिलेबस में, बाकी हम लोग का सिलेबस रिड्यूस हो गया था ना, इसलिए मोस्टली अच्छा, नहीं ओके, पढ़ा है, चलो तो फिर देन सिर्फ कुछ ही दैट्स गुड, चीजें दैट्स पढ़ी फाइन। है, और उमेश ऑनलाइन क्लास आपने में भी, ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। यू ऑल्सो, नो मैम, आई लाइक टू। अच्छा आपने पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों के पास में उमेश, डू यू हैव बुक, अभी आपके पास की बुक है यस मैम। सीए की? अच्छा आपके पास बुक है, ओके देन फाइन, तब तो आपने देखा होगा, ठीक है। ओके तो ये सारी चीजें हैं निकिता, एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, इसमें देखो वही लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, सब कुछ वही है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट है, जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया स्टार्टिंग में, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे, और बिजनेस साइड के लिए। ये तो ये सब सारी चीजें आप लोगों की, हाँ ये इसमें सारी चीजें आप लोगों की इसमें है, जो आप लोगों का स्टार्टिंग है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपका दूसरा पार्ट आता है, ये सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। मैम अगर कोई और ऐसी चीज है जो आप लोगों के दिमाग में है, आप लोगों को डाउट रहा है उस चीज में हमेशा से, मैम क्या आप लोग ये मुझे, हाँ बताओ। मैम ये स्कोप ऑफ बिजनेस एक टॉपिक है चैप्टर 1 में मैम, ये नहीं आएगा, पढ़ना नहीं है इसको। एक सेकेंड, नहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा, मैंने इसीलिए नहीं इसको बताया है अभी। जो भी चीजें देखो, अभी आप लोग सीए की क्लास में, तो इसलिए गो थ्रू इट एंड पूछ लो जो चीज नहीं समझ में आ रही। स्कोप कहाँ पे है, ये स्कोप इधर नीचे हो, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई है, डिमांड एनालिसिस, ठीक है, आपको डिमांड एनालिसिस करना होगा, ये सब कुछ वही है, ऐसा इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। देखो अभी आपको को मैं मार्क्स वेटेज बताऊंगी चैप्टर्स का, आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप, ठीक है, कि आपका मार्क्स वेटेज क्या है। मार्क्स वेटेज देखो ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर में से आपका सिर्फ 12 या 16 मार्क्स का आएगा पेपर, 100 मार्क्स में से, ठीक है, 12 मार्क्स का मान लो। तो 12 मार्क्स में आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस एक या दो आ सकते हैं, है ना। ये जो आपका पहला वाला चैप्टर है कि आपके डिमांड कैसे क्रिएट होती है या कैसे एक्सप्रेस होती है, देन यही सारी चीजें आ सकती हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी इतना नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बाकी आप लोगों का एक रिवीजन क्लास भी हुआ करेगा, जब भी हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिया करूंगी, ठीक है। जैसे ये चैप्टर मान लो कंप्लीट हो गया, तो इसमें आप लोगों को एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, वो आप लोगों को सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करके आप लोगों को पता लग जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस यही है, जब भी हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या बन के पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर बन के पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर बन के पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिमांड हमारी क्रिएट कैसे होती है, वो 3 पॉइंट्स होते हैं, ओके। डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, ओके, ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। सेकेंड थिंग इज दैट डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है, 3 टर्म्स होते हैं जिसमें एक्सप्रेस होती है, पहला क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। इसमें मैंने आप लोग को एग्जांपल भी दिया था कि मुझे अगर 5 चॉकलेट्स चाहिए, मुझे ₹10 की चाहिए और मुझे आज ही चाहिए है, तो इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है किसी भी चीज की, ठीक है, और आपको इतने प्राइस में करनी है और आपको 1 हफ्ते के अंदर करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, दोनों आपके एमसीक्यू बेस पे आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आ सकते हैं। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने सिर्फ 2 फैक्टर्स पढ़े थे, बाकी की चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने समझाई थी, कल हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग कल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग डील करेंगे, और हम लोग रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या प्राइस होता है, कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा और हम लोग जो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, और मैं आप लोगों को कल
होमवर्क भी दूंगी क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे था, ठीक है। सिद्धार्थ सर ने आपको साइट वेबसाइट बताई होगी निकिता, आई विल आल्सो सेंड यू द लिंक ऑन द ग्रुप एंड एज वेल एज टू यू ऑन योर इंडिविजुअल विंडो। तो आप खोल के एक बार चैप्टर देख लेना सो दैट when tomorrow I ask you the questions, you know it. Yes, And you ma'am, will I also have get seen the that. and you will also get the recording of this class, so it will be easy for you to grasp the notes which I have made in my Word document. ये भी आपको उसमें सब मिल जाएगा। ये वाली चीजें जो मैंने इधर बताई थी आपको कि what to produce, जब आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि जब आपको प्रोड्यूस करना है तो आप किस चीज के बारे में what to produce, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे आप जो डिमांड में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने लिखवाए थे आपको यहाँ पे, ये पॉइंट्स बना के बुलेट्स बना के लिखवाए हैं। ये सारी चीजों को एक बार देख लेना एंड देन ऊपर यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। तो इसमें बस आज का